बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एस्मा यानी दमा की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर मैंने एस्मा की बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, इसके कॉजेज़ और सिम्टम्स के बारे में बताया था और कुछ होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में भी बताया था। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ मज़ीद होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊँगा। एस्मा यानी दमा की जो बीमारी है, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाता है और एक सांस निकालते हुए सीटी की आवाज़ आती है, विजलिंग साउंड आता है और चेस्ट के अंदर एक वेजिंग साउंड रहती है। सांस की जो नालियाँ हैं इसके अंदर सोजिश या सिकुड़न पैदा हो जाती है। तो इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊँगा। मेडिसिन्स तो इसके लिए बहुत सी हैं और तमाम मेडिसिन सिम्टम्स के मुताबिक हैं। इससे पहली वीडियो में जो मैंने मेडिसिन्स बताई थी, जिसके अंदर ब्लाटा, ओरिएंटालिस, कैंडेलिया मदर टिंचर और सेनेगा मदर टिंचर, और उस मेडिसिन्स का मैंने जो तरीका है यूज़ का वो भी उस वीडियो में बताया है। तो उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, तो आप उसमें उन मेडिसिन्स के बारे में डिटेल से आपको पता लग जाएगा। तो आज की जो फर्स्ट मेडिसिन है, इसका नेम है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका मेडिसिन का जो पेशेंट होता है, जो उसकी चेस्ट होती है, उस पर एक टाइटनेस, एक तंगी पेशेंट को महसूस होती है। पेशेंट को लेटना मुश्किल होता है, यानी जब पेशेंट लेटता है तो उसको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है या ठीक से सांस नहीं आता, चेस्ट में एक वीजिंग साउंड आने लग जाता है। इसके साथ अगर बॉडी के कुछ पार्ट्स के ऊपर स्वेलिंग हो, यानी कि अगर चेस्ट में अब टाइटनेस है और बॉडी के कुछ पार्ट्स के ऊपर सांस लेने के दौरान, या इस बीमारी जब से डायग्नोज हुई है इसमें पेशेंट की बॉडी के ऊपर कुछ पार्ट्स पे भी अगर स्वेलिंग रहती है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है एपिस मेलिफिका। इसका आपने यूज़ किस तरह से करना है? इसका यूज़ आपने 4 ड्रॉप्स 1 टीस्पून वाटर में ऐड करके आपने इसको दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। फिर 2 डेज़ का आपने इंटरवल डालना है। देन आपने इसी तरह इसको 3-4 डोजेज़ आपने इसकी यूज़ करनी है। अगर आपके सिम्टम्स बेहतर होते हैं या आपकी जो प्रॉब्लम्स में हैं उसमें कुछ बेहतरी आपको लगती है, तो इस तरह से आप इसको कुछ वक्त यूज़ करेंगे तो ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है स्पॉन्जिया टोस्टा। इस मेडिसिन का जो पेशेंट होता है, इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन, बलगमी झिल्लियाँ होती हैं, इसमें खुश्की होती है और इस पेशेंट को जो एस्मा दमा का जो सांस की बीमारी की जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, इसके अंदर जो कफ होती है इसमें ड्राई कफ होती है, खुश्क खांसी होगी और पेशेंट का जो म्यूकस बलगम है वो निकलता नहीं है। पेशेंट को उसको निगलना ही पड़ता है, निगलने से ही पेशेंट को बेहतरी लगती है। और इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, ये आधी रात के करीब पेशेंट्स उठ के बैठ जाते हैं। उनको ऐसा फील होता है जैसे जो उनका सांस है ये रुक जाएगा और उनकी डेथ हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं इस तरह के पेशेंट्स के। और ये जो मेडिसिन है, ये दमा की जो बीमारी होती है ड्राई, उसकी भी एक ख़ास बीमारी है दमा की। तो इसका इस्तेमाल आपने ऐसे करना है कि 2 ड्रॉप्स 1 टीस्पून में डाल के सुबह और शाम को 5 डेज़ यूज़ करें। उसके बाद 3 डेज़ का इंटरवल ऐड करें। देन इसको 2 डेज़ आप यूज़ करें। इस तरह कुछ वक्त आप इसको यूज़ करें। अगर आपके सिम्टम्स में बेहतरी आती है तो देन आप इसको कंटिन्यू करें। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिकॉक। ऐसे पेशेंट्स जिनको ड्राई कफ हो और कफ के अटैक्स आएँ, बहुत ज़्यादा खांसी हो और इसके साथ या तो उनको ऐसा फील हो कि उनका सांस रुक रहा है या उनका सांस बहुत ज़्यादा फूलता है और जो म्यूकस होता है वो इतना गाढ़ा होता है कि वो पेशेंट को निकालते हुए भी ऐसा ही महसूस होता है जैसे उसका जो सांस है वो रुक जाएगा। चेस्ट के ऊपर जो हार्ट की लोकेशन है, इसके ऊपर या तो पेशेंट को भारीपन महसूस होता है या दबाव महसूस होता है। और वो पेशेंट्स जो हेल्दी मोटे होते हैं और उनकी जो स्किन है वो लूज़ होती है, फिर वो बच्चे हों बड़े हों, उनके लिए भी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है। दमा की जो बीमारी है उसके लिए तो ये बेहतरीन मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन का आपने इस्तेमाल इस तरह से करना है कि 2 ड्रॉप्स सुबह और 2 ड्रॉप्स शाम को 1 टीस्पून के ऊपर पानी उसमें ऐड करके 2 ड्रॉप्स डाल के सुबह शाम यूज़ करें। इसके अलावा अगर 24 आवर्स के सेंटर में भी आपको इस दरमियान आपको सांस का कोई प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जितनी मैंने आपको मेडिसिन्स बताई हैं, अगर तो आपको उनको यूज़ करने से कुछ बेनिफिट्स होते हैं, आपके सिम्टम्स कम होते हैं, तो आप उसको कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ आप उसको स्टॉप कर दें।
उसकी वजह ये है, समटाइम्स होता है कि पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को लग रहा होता है कि मेडिसिन से मैच कर रहे हैं, कुछ और सिम्टम्स नहीं मैच हो रहे होते पेशेंट के साथ। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो मेडिसिन बताई होती है पोटेंसी, वो कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। तो बेहतर तो यही होता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनकी गाइडेंस में ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर आप खुद से करते हैं तो इसको अच्छी तरह स्टडी करें, होम्योपैथिक शॉप पे जाते हैं, उधर डॉक्टर्स होते हैं, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।